मेरे प्रिय जिज्ञासु छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में हम नर्मदा का उद्गम अमरकंटक डॉक्टर श्री राम परिहार का यह पाठ पढ़ रहे हैं। करीब करीब आधा तो हो ही चुका है। मैं समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा तुम्हें इसके जो महत्वपूर्ण अंश है उसको मैं रेखांकित करा दे रहा हूं। देखो, ध्यान से देखना बेटा। दूर से दृष्टि पड़ती है और कोई रजत धार आकाश से झर रही है। देख लो, मिला लो पुस्तक में। यहां से लेकर आ जाओ, आगे बढ़ते चलो उसको। और अंतिम है इसका, प्राकृतिक संसार को देखने का सुख मिलता है तक। ये व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इन अंशों को पुनः समझा देना चाह रहा हूं। ध्यान देना बेटा। ये रहा संकेत। अब आ जाते हैं संदर्भ पर। प्रस्तुत पाठ डॉक्टर श्री राम परिहार के द्वारा लिखित नर्मदा का उद्गम अमरकंटक नामक पाठ से लिया गया है। ये इसका संदर्भ हो गया बेटा। अब आ जाते हैं हम इसके प्रसंग पर। डॉक्टर परिहार प्रस्तुत पंक्तियों में अमरकंटक में सोन नदी के प्राकृतिक दृश्य का सुंदर चित्रांकन किए हैं। ये बेटा हो गया प्रसंग। अब आ जाओ इसके व्याख्या पर। साहित्यकार परिहार जी कहते हैं कि अमरकंटक जाते समय दूर से ही सोन नदी की धारा चांदी के समान ऊपर से गिरते हुए दिखाई देती। इस प्रकार से लेखक का ये उड़ान है। जब देखो तो दूर से वो इसी तरह से चमकता दिखाई देता है जैसे चांदी हो। एक ओर अमरकंटक के अचल पर्वत और दूसरी ओर बादल की गर्जना, चमक और आंख मिचौली करने देखने योग्य है। बड़ा ही विशेष दृश्य दृष्टिगोचर होता है। सोन नदी के ऊपर से नीचे गिरती जलधारा ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती ने जल प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। जैसे धरती ने जल प्राप्ति के लिए प्रार्थना की हो। ये काव्य की दृष्टिकोण से उपमा है बेटा। जैसे तैसे, जस तस, सरिस, ये सब इसके वाचक शब्द। खैर, अपन गद्यांश पर चल रहे हैं। अमरकंटक के पूर्वी भाग का सौंदर्य
बड़ा ही अनूठा है, बहुत ही सुंदर, देखती ही बनता है। अब जानते हो प्राकृतिक दृश्य तो वास्तव में अपने में एक विशेष छटा निखारती है। शहडोल हिंडोरी मार्ग से इसका पश्चिमी सौंदर्य भी देखने लायक है। शहडोल से आगे चलो तो हिंडोरी मार्ग से इसका जो पश्चिमी सौंदर्य है वह भी अनूठा है। ये गद्यांश के सारांश हुआ बेटा। अब आ जाओ इसकी कुछ विशेषताएं। विशेष क्या? तो डॉक्टर जी जो हैं, डॉक्टर परिहार, इनकी भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। प्रकृति का अद्वितीय चित्रण किए हैं। ये रहा बेटा इस अंश के व्याख्या और विशेषता। आ जाओ उसके आगे दूसरा जो अंश है जिसको समझना है। सोनमुड़ा सोन का उद्गम है। देख लो बेटा, ध्यान से रेखांकित कर दो। सोनमुड़ा सोन का उद्गम है से लेकर के आगे चलते जाओ। सोन अमरकंटक का गर्व है तक। ये अंश भी परीक्षा की दृष्टि से अपना विशेष महत्व रखता है। ठीक, देखो बेटा, संकेत तो यही बता दिया तुमको। द्वितीय कड़ी आती है संदर्भ। संदर्भ पूर्ववत है। डॉक्टर परिहार इसके लेखक हैं और पाठ का नाम तो बता ही दिया गया है ना। इस तरह से लेखन करने की उक्ति तुम में जागृत करती है। आ जाओ प्रसंग पर। प्रस्तुत पंक्तियों में डॉक्टर परिहार जी सोन नदी के उद्गम और प्रवाह का सुंदर चित्रांकन किए। आइएगा व्याख्या पर। लेखक परिहार जी कहते हैं कि सोन नदी के उद्गम को एक कुंड का रूप दिया गया, जहां से इनका प्रारंभ शुरू होता है। कुंड का रूप दिया गया है। यहां से आगे निकल करके सोन नदी की धारा, सोन नदी एक धारा के रूप में प्रवाहित होकर के आगे नदी का रूप धारण करती है। जैसे विस्तार बढ़ता जाता है उसकी आकृति बदल जाती है और नदी का रूप धारण कर लेती है। आगे ऊपर से नीचे एक प्रपात के रूप में गिर करके जंगल में अदृश्य होकर के आगे बढ़ जाती है। धार आगे जब बढ़ती है तो घनघोर जंगल के कारण नदी के जो धार है दृष्टिगोचर नहीं होता, गुप्त हो जाता है, छिप जाता है, अदृश्य होकर बढ़ती है। सोनमुड़ा के कुंड में श्रद्धा पूर्वक लोग सिक्के डालते हैं।
श्रद्धालु इस प्रकार से अपनी जिज्ञासा, अपनी पवित्र भावना का प्रदर्शन करते हैं, बताते हैं कि वास्तव में आध्यात्म से जुड़े हुए लोग इस नदी के श्रद्धापूर्वक इसमें सिक्के डालते हैं। सोन नदी अमरकंटक से निकलने वाली प्रमुख नदी है। और भी नदियां निकली है, उनमें यह अपना विशेष स्थान रखती है सोन, जो आगे बढ़कर गंगा नदी में मिल जाती है। जब आगे बढ़ती है ये, तो गंगा में जाकर के विलीन हो जाए। ये रहा बेटा इसका व्याख्या। और इसके विशेषता देखो। सोन नदी के प्रवाह का चित्रांकन सुंदर ढंग से किया है लेखक ने। भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण है। अब आ जाओ बेटा तीसरी कड़ी को देखो। तीसरा अंश और है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दो को तुमने देख लिया, रेखांकित करा दिया हूं मैं तुमको। अमरकंटी नर्मदा का यह क्षेत्र देवों और मनुजों से लेकर आगे चलते जाओ, जंगलों में आम का आज भी जंगल जंगल पाए जाते हैं तक। ठीक है। अमरकंटी नर्मदा का क्षेत्र देवों और मनुजों से लेकर जंगल जंगल पाए जाते हैं। यहाँ के जंगलों में आम आज भी जंगल जंगल पाए जाते हैं। पूर्ण विराम यहाँ तक। ये रहा संकेत। आ जाओ संदर्भ। संदर्भ पूर्वक है प्रसंग। प्रसंग में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। लेखक अमरकंटक के पौराणिक और प्राकृतिक तत्वों का वर्णन किए हैं। पौराणिक को समझ गए, अर्थात अधिक प्राचीन। इस तरह से पौराणिक और प्राकृतिक को तो समझ ही गए तुम लोग। प्रकृति से प्राकृतिक है, और प्रकृति क्या है? जो ईश्वर प्रदत्त। इस तरह से व्याख्या देखो। डॉक्टर परिहार जी कहते हैं कि नर्मदा का उद्गम अमरकंटक का क्षेत्र देव, मनुष्य, कथाकारों, लोक कथाओं, ऋषि मुनियों और आज के रचनाकार सबसे महत्वपूर्ण रहा है। पहले यहाँ असंख्य आम के वृक्ष होने के कारण कालिदास ने इसे आम्रकूट की संज्ञा दी थी। अब सोनमुड़ा और माई की बगिया के पास ही आम के घने वृक्ष हैं। शेष भाग में विरल है, किंतु आज भी यहाँ आम के वृक्ष प्रत्येक जंगल में विद्यमान हैं। ये रहा बेटा इसके व्याख्या। विशेष भाषा प्रभावपूर्ण है, सरल है, और अमरकंटक के रोचक प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया।
ये महत्वपूर्ण अंश मैंने तुमको बता दिया। इस तरह से ये पाठ पूर्ण हो गया बेटा। अब कल अर्थात आने वाले पीरियड पर अभ्यास के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ठीक।